अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर चार्ट के साथ मैं हूं एसएम तारिक और आज मैं मौजूद हूं मून मार्केट इकबाल टाउन में। और आज मुझे ये खुशी हो रही है कि मेरे ही शहर से दो बड़े अजीम लोग जो मेरे दोस्त भी हैं और जो मैं समझता हूं कि मुझे यहाँ आने का जो सेहरा भी इन दोनों के सर जाता है जी। अनवर शहजाद और मेरे साथ हैं रफ़ीक मुगल साहब, एक जानी पहचानी शख्सियत फिल्म इंडस्ट्री की, सब लोग जानते हैं इनको और बहुत अरसे से ये फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। इन्होंने बेशुमार शोबिज़ के मैगज़ीन जो हैं वो उनमें पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की नुमाइंदगी की। इन्होंने फोटोग्राफी भी की, साथ ही आर्टिकल भी लिखते हैं, ऑन सेट भी करते हैं। रफ़ीक मुगल एक बहुत बड़ा नाम है। अनवर शहजाद साहब, ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? देखिए जी, हमें तो इस बात की बड़ी खुशी है कि आप हमारे शहर के सपूत हो। आप लोगों ने हमारे शहर का नाम रोशन किया है और ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और हमारी दुआएं हैं कि इंशाल्लाह आप मज़ीद तरक्कियों के मनाजिल तय करें और अपने बाप दादा का, अपने मुल्क का, अपने शहर का नाम रोशन करें। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। तो मुगल साहब, कितने अरसे से आप जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे तकरीबन मैं 88 से इस फील्ड में हूँ एज ए रिपोर्टिंग फ़ोटोग्राफ़ी। और लाहौर में आने के बाद पाकिस्तान के बड़े से बड़े मैगज़ीन में काम किया और एज ए फ़ोटोशूट बड़ी बड़ी आर्टिस्टों के, बड़ी मॉडलों के। और अब भी सिलसिला वक्त के साथ साथ चल रहा है। तो आज इत्तेफाक से हम सब लोग, अनवर साहब भी आए हुए थे किरोड़ पक्का से, तो इधर तारिक साहब भी आ गए हैं, तो गपशप पुरानी चल रही है। और इसी दौरान एक प्रोग्राम भी शेड्यूल हमने किया है तारिक के, एसएम तारिक के एजाज़ में, क्योंकि पूरे किरोड़ में एक आर्टिस्ट हमारा एक एसएम तारिक ही है जो लाहौर आके भी इन्होंने बड़ा नाम कमाया। ओरिजिनल गेटअप में तो इसे कोई पहचानता नहीं है, जब ये गेटअप करते हैं अपने करैक्टरों का तो इसको काफ़ी पहचान लेते हैं, बेशुमार गेटअप की। और जल्द हम एसएम तारिक के साथ हम अनवर शहजाद, बंदा नाचीज़ मैं और एक बहुत अच्छी और एक यादगार फिर एक किरोड़ पक्का में एक तकरीब करने जा रहे हैं, जो कि एक शाम एसएम तारिक के नाम के अनवान से होगी। और उसमें म्यूज़िक का तड़का भी होगा, क्योंकि जब से हम किरोड़ से आउट हुए हैं तो वहाँ पर कोई ऐसी प्रोग्राम, कोई शोज़ वहाँ पर नहीं हुए। तो हम चाहते हैं दोबारा से फिर पब्लिक को, आम को, इस दौर में जो मौजूदा दौर है, एक परेशानी और टेंशन होगा, ताकि कोई खुशी के लम्हात वहाँ पर हम बांट सकें। तो इंशाल्लाह अपने जल्द। इब्तदाई सफ़र के बारे में बताएंगे, जब आप लाहौर में आए तो कितनी स्ट्रगल की आपने? मैं जब लाहौर में आया था तो लाहौर से मैं किरोड़ पक्का से मैं कराची चला गया था। वहाँ पर मैं जंग ग्रुप का एक अवाम अखबार शुरू हुआ था, उसमें काम करने लग गया। तो वहाँ पर कुछ हालात कुछ ऐसे हुए, फिर मैं लाहौर से, कराची से मैं लाहौर आ गया। और वहाँ से आके उस वक्त प्रिंट मीडिया का एक अरूज था, शोबिज़ इंडस्ट्री के बड़े बड़े मैगज़ीन थे, तो फिर मैंने उनमें काम करना शुरू किया। और मैंने यहाँ पर, मुझे कोई यहाँ के जो लोग थे, काफ़ी जर्नलिस्ट, फ़ोटोग्राफ़र मुझे नज़दीक नहीं आने देते थे, मुझे नहीं चाहते थे। मैंने सिर्फ दिन रात मेहनत की और इतनी मेहनत की कि मैं एक आहिस्ता 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 बहुत आगे निकलता गया। आहिस्ता आहिस्ता अपने मेहनत और काम की वजह से अपनी जगह बनाता गया यहाँ पर। उस वक्तों में 95 की बात है जब मैं यहाँ लाहौर शिफ्ट हुआ। तो उस वक्तों के अखबार जहाँ कोई एक बड़ा मैगज़ीन है, उसकी एक शनाख्त है, हर बंदा उसको जानता है। अखबार जहाँ मैग इंग्लिश, फासला, राबता, स्टारडस्ट, एवीएस, शी और बेतहाशा ये अखबार वतन, ओवरसीज़ इंटरनेशनल, बहुत से मैगज़ीन अखबारात में अकेला ही फिर मैंने यहाँ किए और अपना एक नाम बनाया, जगह बनाई और यहाँ पर एक इज़्ज़त का मकाम बनाया। तो उसी दौरान एसएम तारिक साहब भी मेरी मावनत करते थे, साथ ही हम, क्योंकि काम का बर्डन था बहुत ज़्यादा, तो ये लिखते थे, हम काम ऑन सेट करते थे, टीवी के, फिल्म के काफ़ी और शोज़ वगैरह भी। मुगल साहब, कौन कौन सी बड़ी शख्सियात हैं जिनके आपने इंटरव्यू किए, जिनके साथ आप मिले, कोई आवाम को बताएंगे? क्योंकि देखें, आप भी करोड़ पक्का से हैं, मैं भी करोड़ पक्का से हूं, तो हम दोनों करोड़ पक्का के लिए काम कर रहे हैं। कोई ये नहीं जानता एसएम तारिक, मैं जब भी बात करता हूं हमेशा करोड़ पक्का की बात करता हूं। तो कौन कौन सी ऐसी शख्सियात है जिनके साथ आप मिल चुके हैं और जिनका इंटरव्यू कर चुके हैं? कोई याद नहीं है, बेशुमार शख्सियात हैं ऐसे, तो फिल्म इंडस्ट्री से भी बेशुमार, सियासी एक क्रेडिट में आज ये भी समझता हूँ
तो इमरान खान और जमाइमा का मैंने शूट किया दोनों का, और इंग्लिश मैगजीन मैग है जो अखबार जहाँ वालों का है, जंग ग्रुप का, उसका मेरा सेंटर और टाइटल पेज लगा था। ये जी मुझे मैं आपके क्रेडिट साथ है। था, मुझे याद है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये क्रेडिट मुझे है, और काफ़ी मारूफ आर्टिस्टें बेशुमार हैं जो। अच्छा, इसके अलावा मुगल साहब आपके सर एक और क्रेडिट जाता है, जैसे आपने मुझे मुतारिफ कराया लाहौर जी इंडस्ट्री जी में, जी। ऐसे बहुत से लोगों को आपने मुतारिफ कराया। कौन कौन से ऐसे मशहूर आर्टिस्ट हैं या मशहूर लड़कियां हैं जिनका नाम आज वो फिल्मी दुनिया पे बहुत छाया हुआ है? कैसे, कौन से लोग थे जिनको आपने मुतारिफ कराया? देखें, मुतारफ तो हम नहीं कह सकते। हाँ, ये ज़रूर है, मैंने मीडिया के ज़रिए प्रमोशन ज़रूर की है, प्रमोट किया है, फ़ोटोशूट किए हैं। कोई जिनको नहीं छापता था उनको मतलब उनको फ़ोटोशूट की, और बड़े बेशुमार एक टाइम में काफ़ी मैगज़ीनों में उनके टाइटल कवर और छापना, जैसा कि मीरा, निरमा, लैला, और इसी तरह बेशुमार। एहसन खान इस वक्त बड़ा नाम है। तो वहीद मुराद के बेटे आदिल, उनका पहले यहाँ पर शूट किया था जब वो आए थे यहाँ पर लाहौर में शिफ्ट होने, फिर वो नहीं हो सके। तो इसी तरह कुछ नाम याद नहीं है। जान रेम्बो, उनके फ़ोटो शूट किए, मोहम्मद राना के फ़ोटो शूट किए, और बेतहाशा प्रमोट किया हमने उनको, ताकि वो काम तो कर रहे थे पर हमने उनको उनकी वेलविशर, उनके प्रमोशन के में बेपनाह हमने किरदार अदा किया जो था, और इंशाल्लाह और एक इज़्ज़त बनाई। कोई किसी को आज तक ब्लैकमेल नहीं किया किसी आर्टिस्ट को। बेशुमार हीरोइन हैं, मेल फीमेल, उनके काफ़ी राज होते थे, काफ़ी बातें होती थी, तो उनको कभी हमने पब्लिक नहीं किया, क्योंकि अगर हम पब्लिक करते तो वो आज हमें अपने साथ ना बैठने देते, और यही वजह आज हमारी वो इज़्ज़त करते हैं। अच्छा मुगल साहब, एक सवाल, निजी सा सवाल है कि जो बंदा भी शोबिज़ में आता है ना, उसे एक्टिंग का शौक होता है। आपको ये शौक था या सिर्फ आपको ये था कि मैंने प्रेस में ही जाना है, फोटोग्राफी करनी है? नहीं नहीं, मुझे एक्टिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं था। मुझे हाँ इस फील्ड में ज़रूर था। मैं यहाँ तक कि बताऊँ आपको, मुझे काम से लगन होता था अपनी, बिल्कुल। ताकि मीडिया से मेरा एक ताल्लुक बना रहे, मेरी फ़ोटो चले या मेरा नाम है। और मैं यहाँ तक भी नहीं होता था, मैं अपने आप को गुम रखता था शक्ल की सूरत में, नाम की सूरत में। तो मैं आगे चाहता था मेरा नाम सब लोग जाने पड़े, और कई लोग ऐसे बाद में पता लगा वो कहते थे यार आप हैं रफ़ीक मुगल। तो मैंने इतना काम किया, आज भी बड़ी इज्जत मिली। तो दूसरा मैं एक आपको बात बताऊँ, जब मैं शुरुआत की बात है, मैं तो किसी आर्टिस्ट के साथ फ़ोटो बनाना भी अच्छा नहीं समझता था। और मैं, जैसा मेरा लहजा है बोलने का, मैं तू तड़ाक से बात करता था, चाहे वो कितनी बड़ी भी अदाकारा क्यों ना होती थी। वो अपना, मुझे ये वो प्राउड नहीं होता था भी मैं फलां के साथ बैठा बिल्कुल हूं, बिल्कुल। फलां के साथ मेरी तस्वीर है, नहीं। मैं कहता था मैं ही हूँ, ये कुछ भी है, अगर इसको ज़रूरत है तो हमारी है। अच्छा, मैं अब एक अपना थोड़ा सा अंदाज बदलूंगा कि आपका इंटरव्यू भी हो रहा हो और हाथ में चाय भी हो, तो आपका दिल नहीं करेगा कि चाय का एक सिप ले लूं? नहीं नहीं, वो तो चाय का तो बड़ा ज़रूरी है, फिर ऊपर से आपको पता सर्दी भी है, और ये इसको वार्ड का मुझे तकरीबात कराने का, तकरीबात का बहुत शौक था इनको। मुझे तकरीबात कराने का बहुत शौक था। मुझे एक जुनून होता था। तो मैं आबाई शहर है मेरा किरोड़ पक्का, बिल्कुल किरोड़ पक्का। वहाँ मैंने बड़े बड़े शोज़ होते थे, वो हुए। उसके बाद जब से शिफ्ट हुआ, कोई वहाँ पर ऐसा शो नहीं हुआ, कोई शो हुए ही नहीं। फिर मैंने मुल्तान में वार्ड तकरीबात कराता था। उसके बाद अब मैं 2014 से फिर मैंने एक बिग अवार्ड मुल्तान में जनूबी पंजाब के टॉप के अवार्ड की बुनियाद रखी, स्टार प्लस अवार्ड, बिल्कुल, जो कि अब करीब इंशाल्लाह वो 6वां अवार्ड होने जाएगा। और एक वो जनूबी पंजाब का शोबिज़ और दीगर शोबों को भी अवार्ड इसमें शामिल करते, एक बिग अवार्ड है वो, जिसमें लाहौर से काफ़ी आर्टिस्ट, काफ़ी शख्सियात जाती हैं वहाँ पर। नाज़रीन, एक बात मैं बता दूं कि तारिक शेख को SM तारिक बनाने में, और इसी दौरान मैं, चाय मेरी हाथ में है और मेरे पराठे ठंडे हो गए हैं, और वो अनवर शहजाद साहब मेरे पराठे एक साइड पे जो वो लो। तो नाज़रीन, साथ साथ फिर हमने चाय भी पी और चाय के साथ पराठे भी खाए। और ये देखें, ये पराठे हैं। पराठे फिर आए हैं। हाँ, तो हमने कहा इंटरव्यू को ख़त्म किया जाए फौरी तौर पर, क्योंकि पराठे ये पराठे चोरी हो जाने थे, कुछ लोग खाने के चक्कर में थे। जैसे मेरे ये दोस्त आसिफ रहमान बैठे हुए हैं, राइटर हैं, सिंगर हैं, मूसीकार हैं, डायरेक्टर हैं, बहुत काम इन्होंने किया। मुल्तान से ताल्लुक है, और इनके वालिद साहब का हमारे साथ बड़ा ताल्लुक था, बहुत अच्छे हमारे दोस्त थे। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। तो आसिफ का बाकायदा एक इंटरव्यू सब वो शख्सियात हैं। ये असल एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने एज ए सहाफत रिपोर्टिंग की तरफ
इनके अखबारात मैगजीन होते थे जल तरंग, बिल्कुल जल तरंग। वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। और ये नीने छोटे छोटे बच्चे होते थे जब। तो देखिए नाज़रीन, ये सादगी है, मुगल साहब की सादगी है कि ये देखें कि हम बिल्कुल बेंच पे पराठे रखे हुए हैं, चाय चल रही है, साथ में पराठे खा रहे हैं और साथ ही एक बिल्ली आ गई है, उससे देखें मुर्गियों का जाल। और ये सर्दी का मौसम और ये मून मार्केट का आप मशहूर प्लाट है ये। मशहूर प्लाट है, आप देख रहे हैं। गुजर चाय वाले, हाँ, ये गुजर होटल और साथ ये आपको नजर आ रहा होगा नरगिस का पार्लर है। और यहाँ पे अदाकारा नरगिस जो है उन्होंने ये आगाज़ किया था। और सामने ये भट्टी स्टूडियो भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये मून मार्केट का बड़ा मशहूर इलाका है। तो यहाँ पे हम सब लोग हैं। तो ये देखें, साथ में हमारे एक बिल्ली भी आके वो पराठे के ताड़ में खड़ी हुई है। तो नाज़रीन, ये आप देखें, ये कोई आप ये ना समझिएगा कि ये रूस से आया हुआ शख्स है, ये मुल्तानी है और इसको सर्दी इतनी ज़्यादा लग रही है कि इसने अपने आप को बिल्कुल लगा कि रूसी बंदा बैठा है। रूसी वो नहीं समझना आपने, ये रूसी बंदा है, ये ठीक है। तो ये देखें, ब्यूटीफुल बंदा है। मैं एक जिक्र कर रहा था कि एसएम तारिक को एसएम तारिक बनाने वाले मुगल साहब थे। मैं शुरू में जब करोड़ पक्का में शो करता था, तो हाँ जी, जब मैं पानी का बुलबुला गाते थे, ये पानी का बुलबुला मशहूर था, उनकी पहचान होती थी, पानी का बुलबुला। तो मुगल साहब ने फिर मुझसे छोटे छोटे प्रोग्राम जो है वो होस्ट करवाने शुरू किए। मुझे अच्छी तरह याद है कि 88 में पहला प्रोग्राम मैंने होस्ट किया था, कराची से कुछ फनकार आए थे, तो उस पर आज भी लिखा हुआ है एसएम तारिक कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग से मैंने अपना आगाज़ किया था, वन मैन शो। तो मुगल साहब ने तब भी मुझे बड़ा सपोर्ट किया, लाहौर में भी मेरा बहुत इनका साथ रहा और अभी तक मेरा साथ चल रहा है। तो इंशाल्लाह फिर आइंदा नए व्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे। अरसे के बाद करोड़ पक्का में अवाम से सामना करेंगे इंशाल्लाह जल्द। बिल्कुल, और फिर से एक बड़ा जबरदस्त शो सजाएंगे इंशाल्लाह, मुझे तो याद ही रहेगा इंशाल्लाह। अरे अस्सलाम वालेकुम राना अली कादर साहब जी, हमें नाज़रीन बहुत खुशी हो रही है कि करोड़ पक्का से हमारे एक और दोस्त राना अली कादर साहब, और इसके साथ ही मुझे एसएम तारिक को मेरे शो खबर 4 से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।